जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ और यह कहानियाँ जो होती हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक दर्पण का सा काम करती हैं। पूरा चित्रण दिख जाता है। तो कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं होती हैं कि बिल्कुल आत्मा की जागृति करने वाली, नया सवेरा लाने वाली जीवन में, जीवन दर्शन को बदल देने वाली कहानी। तो इस कहानी से भी मेरा पूरा जीवन दर्शन बदल गया। आज की बहुत पहले इस कहानी को मेरे चाचा जी ने मुझे सुनाया था। वे भी बड़े ही विद्वान हैं। उनकी प्रस्तुति ऐसी थी, ये कहानी मेरे मन में घर कर गई और मेरे पूरे जीवन दर्शन को बदल दिया। इसीलिए मैं इस कहानी के साथ अपने अनुभव आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कहानी अष्टावक्र की है। अष्टावक्र कहोड़ ऋषि के पुत्र थे और कहोड़ ऋषि महाराज जनक के कारागार में बंदी थे। बंदी क्यों थे? एक बार राजा जनक जी सो रहे थे तो रात में उन्होंने सपना देखा कि मैं जंगल में शिकार करने गया हूँ और वहां पर मेरे सभी साथी हमसे दूर हो गए हैं, भटक गए हैं और मैं भूख प्यास से बिल्कुल विकल जंगल जंगल टहल रहा हूँ, इधर से उधर। ना पानी पीने को मिल रहा है, भोजन का तो नाम निशान ही नहीं। बहुत थक हार गए, परेशान हो गए, बहुत प्राण इनके संकट में पड़ गए। कहीं से कुछ मिला एकत्र करके ये जो है कुछ बनाने भी लगे, जंगल में आग जला करके। उसी समय तेज आंधी आई, तूफान, बारिश, सब बेकार हो गया और इनकी व्याकुलता बढ़ी, भूख प्यास से परेशान। जब प्राण अधिक संकट में होता है तब वह दुख नींद खुलने के बाद ही दूर होता है और उसी समय नींद खुल भी जाती है। तो इनकी भी नींद खुल गई, जाग गए। जागे तो वो देख रहे हैं अपना महल, अपना कक्ष, अपना बिस्तर। इनको लगा कि अभी तो मैं इतने संकट में था और अब ये मैं अपने महल में हूँ, ये सब क्या है? तो इनके मन में इसको जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि वह सत्य था या यह सत्य है। इसके लिए इन्होंने सोचा कि इसको मैं विद्वानों को बुला करके इसका अर्थ पूछता हूँ कि सत्य क्या है। जैसे कि पहले के राजा लोग अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा देते थे, वैसा ही इन्होंने भी सबसे कहलवा दिया कि मेरे सवालों का मेरे दरबार में आकर के जो जवाब देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा और जो नहीं दे पाएगा उसे मैं अपने कारागार में बंदी बना लूंगा। अब इन दो शर्तों के साथ जो है सारे विद्वान आने लगे। कौन जवाब दे पाता, सत्य क्या है, स्वप्न सत्य था या मैं राजा हूं ये सत्य है? और एक एक करके विद्वान आते गए, सवाल किया गया। जवाब सही जवाब न मिलने पर राजा जनक जी ने सबको कारागार में डाल दिया। अब एक कई बार जो है अष्टावक्र अपनी माता से पूछते कि पिताजी कहाँ हैं। माँ संकोच बस नहीं बताती थी। कैसे बताऊं कि राजा जनक के सवालों का जवाब न दे पाने के कारण तुम्हारे पिता उनके कारागार में बंदी हैं। ये बात उनको कुछ बताने में ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए माँ ने बहुत दिन तक छुपाया। एक दिन अष्टावक्र जिद पर ही अड़ गए। कहा नहीं, हमको जानना है। तो माँ को बताना पड़ा और बताया तो कहा आज तक ये बात आप हमसे छुपाई ठीक नहीं की। आज मैं जाता हूँ महाराज जनक के यहाँ, उनके सवालों का जवाब दे करके मैं अपने पिता को लेके आता हूँ। माँ ने बहुत जिद किया कि तुम्हारे पिता इतने विद्वान, इतनी उम्र वाले, जवाब नहीं दे पाए, बंदी हैं। मैं पति वियोग तो सही रही हूँ
मुझे बेटा पुत्र वियोग भी मत दो। अष्टावक्र ने कहा, नहीं माता, मैं आपको आपका वियोग दूर करने जा रहा हूँ, मैं उनको लेके आऊंगा। इतना निर्णायक उनका शब्द था कि माँ को विश्वास करना पड़ा। दृढ़ संकल्प के साथ अष्टावक्र निकले घर से। पता पूछते पूछते कई दिनों बाद जब महाराज जनक जी के दरबार में पहुंचे तो वहां के दरबारियों ने इनको देख करके तेजी से हंस दिया। सब लोगों ने मिल करके जो ठठा करके हंस दिए। इनको बड़ा बुरा लगा और बोले तो नहीं कुछ, लेकिन ऐसे जैसे हम लोग कोई गंदी वस्तु दिख जाती है तो हम लोग थू थू करने नहीं लगते हैं, वैसे ये भी कहे थू थू। मैं महाराज जनक का दरबार ढूंढ रहा था, ये तो मैं चर्मकारों की बस्ती में आ गया। अब क्या था, सारे विद्वानों की भौहें तन गई। सबको लगा कि इसने कैसे हमको चर्मकार कह दिया। चर्मकार का मतलब चमड़ों का व्यवसाय करने वाला, चमड़ों का कारोबारी, चमार यानी। अब क्या था कि सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन राजा जनक जी ने पहचान लिया कि है कोई दिव्य शक्ति वाला। क्योंकि वे विद्वान थे, उन्होंने क्षमा मांगी। कहा, हम सभी दरबारियों की तरफ से क्षमा मांगते हैं, इनको इनके हंसने का अपना कारण तो बता दीजिए। तो कहे, मेरे हंसने का हाँ, आपके अपने थूकने का कारण बता दीजिए। कहा कि अपने हंसने का कारण बताएं पहले। ये मुझे देख करके हंस रहे हैं, मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हैं। तब ये जो है, जब चमड़े के बारे में इनको जानकारी है, इनको मांस के बारे में जानकारी है, तो ये चमार ही तो हुए। यदि ये विद्वान होते तो इनको आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी होती। और तो और जो आत्मा इनके अंदर है वही तो मेरे अंदर भी है। इतनी जानकारी इनको होती तो ये हमको देख के क्यों हंसे होते। बात भाई सबकी समझ में आई। राजा जनक जी ने कहा कि मैं सब तरफ से क्षमा मांगता हूँ। और फिर जब क्षमा मांगे तो इन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। अब राजा जनक जी विवश थे शर्त मानने के लिए इनकी, क्योंकि इनकी विद्वता वे समझ गए थे। इन्होंने कहा कि जब इनको अपने आसन पे बिठाया और पूछा कि आप अपनी शर्त कहिए तो हम अपने सवाल आपसे करें। तो अष्टावक्र ने कहा कि आप क्या अपना मन हमको 1 मिनट के लिए दे सकते हैं। तो राजा जनक जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं दे सकता, बिल्कुल दे दूंगा। कहा, दीजिए। कहा, लीजिए, मैंने दे दिया आपको अपना मन। कहा कि अब आप राजा नहीं, अब मैं राजा हूं ना। कहे, हाँ, मन ही राजा होता है, अब आप राजा हैं। तो जो वहां पर खड़े थे इनके राजा के दरबारी नौकर जो थे, उनसे कहा कि पहले जाके कारागार का गेट खोल दीजिए, सारे विद्वानों को बाहर कर दीजिए। भाई मानना ही मानना था सबको। बड़ी रोचक कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक और जीवन दर्शन को बदलने वाली कहानी है, ध्यान दीजिएगा। अब अष्टावक्र ने गेट खुलवा दिया, सारे बंदी बाहर आए। उनको राज्य की तरफ से फिर ये हुआ, वहां एक राजा का बड़ा कर्तव्य होता है कि इनको बाहर निकाल करके सारी सुविधाएं दी जाए और ये अपने अपने घर जाएं। सबके साथ हुआ। फिलहाल 1 मिनट के लिए मन मांगा था, 1 मिनट में आदेश हुआ, गेट खुला, सारे लोग बाहर गए। आदेश हुआ, गेट खुला, बाहर निकलने में टाइम लगे वो अलग बात है। 1 मिनट बाद मन राजा को इन्होंने वापस दे दिया। कहा, अब आप राजा और अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो राजा ने फिर वही सवाल किया कि आखिर यह बताइए कि मैंने सपना देखा था, सपने में मैं व्याकुल था, परेशान था, वो सत्य था, या मैं आज राजा हूँ, राजमहल में हूँ, ये सत्य है। अष्टावक्र ने कहा कि देखिए, न वह सत्य था न यह सत्य है। सत्य तो सनातन होता है, सदैव रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जो खत्म हो जाए वो सत्य ही नहीं हो सकता है। आपका जो एक पल में सपना देखा और जो है वह
बदल गया, आप फिर राजा बन गए, यह भी कुछ दिनों में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि न वह सत्य था न ये सत्य है, वह भी सत्य था यह भी सत्य है। देखे तो इस तरह से ऐसा घुमा करके उत्तर दिया कि राजा की समझ में जो है बात आई कि हाँ सच कह रहे हैं ये, कि स्वप्न था इसलिए वह भी सत्य था, यहाँ राजा है यह भी सत्य है, फिर वह स्वप्न था तो वह सत्य था, ये राजा है अभी कुछ दिनों बाद यहाँ राजा नहीं रहेंगे तो यह भी असत्य ही है। अब जो है सारे विद्वानों को छोड़ा गया और अष्टावक्र अपने पिता को लेकर के अपनी माता के पास फिर वापस आए। तो इस तरह से ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ये इसके द्वारा कहा जाता है कि राजा अपने राज्य में ही पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। तो हम लोगों को भी ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो अपने जीवन में हम प्रयोग करें। अब ज्ञान के प्रयोग की बात क्या कहें कि देखिए आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। सबको ज्ञान है ना, लेकिन इसका प्रयोग कौन करता है भैया, अपने अपने मन से पूछ लो। हमारे पास तो नहीं हो पाता, बहुत कोशिश करती हूँ बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी मौका आने पर क्रोध ऐसे चला आता है कि लगता है कि जो है यही सब है मेरा, फिर सारे देवी देवता सब भुला जाते हैं। चलिए हम सभी मिल करके कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने के लिए। हाँ, अपने आप को बदलने की, अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी है। जय श्री राम जी की।